नमस्कार साथियों आज है 28 तारीख 28 अप्रैल और आपको पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका की सुनवाई हुई। यह साथियों काफ़ी टीचर्स परेशान है इस याचिका को लेकर। क्या सुनवाई हुई आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा सारी जानकारी। फिलहाल साथियों आप लोग मिठाई जाके बांटिएगा। खुशखबरी है साथियों आपके लिए। काफ़ी टीचर्स कहेंगे क्या सर हमें टेट से छूट मिलेगी। नहीं भैया, टेट से आपको छूट नहीं मिली है अभी भी। आप ये जान लीजिए कि आप ये सोच रहे कि भैया टेट से छूट मिलेगी, अब कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है साथियों। आज रिव्यू पिटीशन की सुनवाई हुई और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि सुनवाई कैसे हुई, जज साहब कब सुनवाई के लिए आए, सुनवाई में क्या याचिकाकर्ता की तरफ से जिन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर करी थी क्या उनकी तरफ से वकील भी गए थे, और साथियों सबसे बड़ी बात है सजलदेव वर्सेज त्रिपुरा मामले का क्या हुआ। छोटा सा वीडियो है साथियों, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। देखिए साथियों, इस चीज़ के बारे में काफ़ी लोग यहाँ की बातें कर रहे हैं, वो सब फालतू की बात करते हैं। लेकिन साथियों मेरा जो चैनल है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए ही है, और यहाँ पर साथियों मेरे द्वारा जो जानकारी दी जाती है वो सही और सटीक जानकारी दी जाती है। इसलिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। और साथियों यहाँ पर आप सरकार से रिलेटेड, आपके विभाग से रिलेटेड हर न्यूज आती रहती है। देखिएगा साथियों, आपको मैं बता दूं ये जो सुनवाई होनी थी वो 24 तारीख को होनी थी, लेकिन साथियों 24 तारीख की सुनवाई वो 28 को कर दी गई। और आज ही साथियों सजलदेव वर्सेज त्रिपुरा मामला की भी सुनवाई होनी थी। साथियों हुआ ये है, साथियों 1:40 पर टाइम रखा गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जज साहब प्राइवेट चैम्बर में, जी हाँ उनके चैम्बर में जाके सुनवाई की याचिका की सुनवाई होनी थी, जिसमें साथियों तमाम 46 याचिकाएँ थीं। ध्यान दीजिएगा 46, जिसमें साथियों 6 याचिकाएँ डिफेक्ट निकल गई। 6 याचिकाएँ डिफेक्ट थी और बाकी 40 याचिकाएँ वो बिल्कुल सही थी। अब चूँकि साथियों याचिकाएँ तो हैं जो सही हैं उन पर तो फैसला दिया जाएगा, तो डिफेक्ट जो याचिका थी वो सुप्रीम कोर्ट ने एक साइड रख दी। अब जो 40 याचिकाएँ थी जो फ्रेश थी, सही थी, उस पर दोस्तों आपस में बातचीत शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट में साथियों 2 जज थे, एक तो आपके दत्ता साहब थे जो मेन थे वो थे, और उनके साथ एक जज और थे। साथियों जो सुनवाई 1:40 पे होनी थी वो सुनवाई 2 बजे हुई। दत्ता साहब अपने चैम्बर में 2 बजे पहुँचे। फिर थोड़ी देर में दूसरे जज भी आ गए, क्योंकि दत्ता साहब की अंदर एंट्री हो चुकी थी 2 बजे। तो साथियों 2 से लेकर 3 और 3 से लेकर 4, 4:30 बजे दोस्तों एक मैसेज आया। 2.5 घंटे तक जज साहब आपस में बात करते रहे, और दत्ता साहब अपने साथ एनसीटी की गाइडलाइन बुक्स थी साथियों वो भी ले गए। करीब 35 बुक्स उनके पास थी। उनके जो असिस्टेंट थे वो उनके संग 35 बुक्स ले गए, और उनमें जज साहब में उनमें आपस में बात होती रही। करीब 2.5 घंटे तक बात हुई। ठीक है साथियों, मैं पहले से श्योर था कि रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। देखिएगा जो मामला था वो ये था कि रिव्यू पिटीशन ये याचिका सुनने लायक है या नहीं है, इस पर चर्चा होनी थी। क्यों? क्योंकि दत्ता साहब ने ही जजमेंट दिया है, और चूँकि रिव्यू पिटीशन कौन सुनेगा, दत्ता साहब ही। क्योंकि टेट का जो भी मैटर है, सारा कुछ टेट का मैटर वो दत्ता साहब ने ले लिया अपने हाथों में, तो दत्ता साहब ही रिव्यू पिटीशन सुनेंगे। यानी दत्ता साहब ने जो जजमेंट दिया 1 सितंबर 2025 का, उसमें साथियों दत्ता साहब खुद रिव्यू करेंगे उस जजमेंट को, और सोचेंगे क्या मैंने जो जजमेंट दिया है क्या उसको फिर से दोबारा से एक बार देखना चाहिए। यानी कि जो जजमेंट उन्होंने दिया है वो फिर से तय करेंगे, कहीं मुझ पर कोई गलती तो नहीं हो गई, कहीं मुझ पर कोई गलती तो नहीं होगी, क्या जजमेंट देने में मुझ पर कोई तो नहीं होगी भूल चूक। तो साथियों यहाँ पर दत्ता साहब ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और इसलिए साथियों रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया। रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लिया, और साथियों अब जो इसकी सुनवाई होगी वो ओपन कोर्ट में होगी, क्योंकि पहले जो मामला था वो ओपन कोर्ट में ही हो रहा था। लेकिन साथियों दत्ता साहब ने कहा, जज साहब ने कहा कि नहीं, पहले हम ये देखेंगे क्या ये याचिका सुनने लायक है, तब हम इस पर फैसला देंगे। तो साथियों याचिका सीधे ओपन कोर्ट की बजाय वो चैम्बर में जाके पहुंची है, और तमाम साथियों उत्तर प्रदेश की भी याचिका थी, टीएफआई की भी याचिका थी, और आपके छत्तीसगढ़ की भी याचिका थी, मध्य प्रदेश सरकार की भी याचिका थी, मतलब तमाम याचिका थी। मध्य प्रदेश सरकार की अभी याचिका उन्होंने सबसे लास्ट में डाली रिव्यू पिटीशन, जिसमें दोस्तों डिफेक्ट आ गया, उसमें डिफेक्ट आ गया। और उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ की तरफ से भी याचिका थी।
किसी ने साथियों पार्टी जो बनाया है वो अंजुमन तालीम ट्रस्ट को बनाया है, और किसी ने महाराष्ट्र सरकार को पार्टी बनाया। वर्सेस रखा गया है, सबका अलग अलग है। तो साथियों उसमें 2.5 घंटे तक जज साहब ये आपस में मंत्रणा करते रहे। अगर साथियों उन्हें रिजेक्ट करना होता तो 2 मिनट में रिजेक्ट कर देते, खटाखट हटाओ, हमें नहीं सुनना है, हमने जो फैसला दिया वो बिल्कुल सही दिया है। तो 2 मिनट के अंदर रिजेक्ट हो सकता था, लेकिन साथियों उन्होंने नहीं सुना। उन्होंने सुना, आपस में बातचीत करी, करीब 2.5 घंटे तक साथियों इस मैटर पे बातचीत होती रही, इसी चीज़ को लेके। और मैं साथियों शुरुआत से ही श्योर था, मैं बिल्कुल पॉजिटिव था। आप मेरे सारे वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैं पॉजिटिव ही बात कर रहा हूँ, और मैं गारंटी कह रहा हूँ किसी भी टीचर्स को टेट नहीं देना पड़ेगा। जी हाँ साथियों। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि ये रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट हो गई है, जज साहब ने कह दिया ये याचिका सुनने लायक है। अब इसकी ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। जी हाँ साथियों, ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी। बाकायदा वकील जो याचियों की जो तरफ से वो वकील रहेंगे, वकील साथियों वो सुनवाई करेंगे, जिरह करेंगे, सारे के सारे वकील आएंगे, हर याचिका के साथ वकील होगा उनका। ओपन कोर्ट में सुनवाई होगी और ये एनसीटी की तरफ से उनके वकील आएंगे। तो इसकी साथियों एक और से हेयरिंग दोबारा से होगी, आप ये जान लीजिए। जज साहब ने एक्सेप्ट कर लिया, अब ये हेयरिंग दोबारा से होगी सुनने के लिए। अब इसकी हेयरिंग नए तरीके से नई शुरुआत से होगी। अब साथियों इसमें अच्छे अच्छे वकील होने चाहिए, सभी संगठन जो कि अच्छे वकील कर रहे हैं। अब सीधी सी बात है, अच्छे वकील होंगे पैसों से। अब संगठन की तरफ से पैसे लिए जाएंगे, इसलिए अगर आप पैसा दो तो ये देख के दीजिएगा क्या संगठन की तरफ से इतना ही पैसा मांगा जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ राज्य स्तरीय जो संगठन है वो 2,000 रुपये मांग रहे हैं, लेकिन आपसे मांगे जा रहे 3,000 या 4,000 रुपये। इस चीज़ को विशेष ध्यान दीजिएगा। और साथियों जिस तरीके से वकील महंगे महंगे होंगे, उनकी हर हेयरिंग पे पैसा खर्च होगा। आप ये जान लीजिए, अभिषेक मनु सिंघवी की एक हेयरिंग 20 लाख रुपए 10 लाख रुपये की पड़ती है, 10 लाख से 15 लाख 20 लाख तक की। तो अभिषेक मनु सिंघवी यहाँ पर दोस्तों वकील हैं, काफ़ी एक्सपीरियंसदार वकील हैं। सभी साथियों अलग अलग वकील लाएंगे, 150 से ज़्यादा वकील होंगे, सभी जिरह करेंगे। आप सोचिएगा, सोचिए, इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक केस को लेके हर राज्य की तरफ से याचिका डाली गई। और साथियों पुनर्विचार याचिका संगठन की तरफ से भी डाली गई है और राज्य की तरफ से भी। तो राज्य की ओर जो वकील होंगे वो उनके वकील होंगे, सरकारी वकील होंगे। तो साथियों अब जो लड़ाई है, फर्स्ट फेज आपने जीत लिया लड़ाई का। फर्स्ट फेज अब आपको एंट्री मिल गई है, आपको वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल चुकी है। अब आप लड़ने के लिए तैयार हैं। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि बात करते हैं इनका क्या हुआ, सजल देव का। देखिएगा साथियों, सजल देव को पहले से 4 तारीखें मिल चुकी हैं। अब इसमें 5वीं तारीख मिलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिएगा साइड से एक लेटर चल रहा है, यही है साथियों डायरी नंबर 45/051/2024 और केस नंबर ये SLP है। ऑनेबल मिस्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता, ऑनेबल मिस्टर जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये दोनों साथियों जस्टिस, इन्हीं के द्वारा दोस्तों सुनवाई की जाएगी। आपकी जो सुनवाई होगी वो यही इन्हीं की बेंच में होगी। ये दोनों जस्टिस सुनवाई करेंगे टेट की। कौन से? डॉक्टर जस्टिस दीपांकर दत्ता जी और ऑनेबल जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा, ये दोनों जस्टिस, यही आपकी टेट की सुनवाई होगी। साथियों इन्होंने ये साथियों देखिएगा 15/5/2026 ये डेट दे दी है। 28 तारीख आज सुनवाई थी, लेकिन 15/5/2026 की अब डेट दे दी है। तो इनको डेट मिल गई है 2 हफ्तों की। और साथियों मैं आपको बता दूं, जज साहब जब बातचीत हो रही थी इनकी चैम्बर में, 2.5 घंटे तक बात चली है। फिर जज साहब ने ऑर्डर मेंशन कर लिया और वहाँ से वो उठ गए, वो चले गए। अब काफ़ी लोग कह रहे कि जज साहब ने केस डिसमिस्ड कर दिया, रिजेक्ट कर दिया पुनर्विचार याचिका। साथियों देखिएगा काफ़ी ट्रोलर हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि टीचर टेट दे, तो वो तो नेगेटिव बातें ही करेंगे, बेसिर पैर की बातें करेंगे। तो यहाँ पर साथियों मैं आपसे पॉजिटिव कह रहा था, टेंशन मत लीजिएगा। याचिका एक्सेप्ट की जाएगी। 25 लाख टीचर्स हैं, उनके परिवार हैं, टोटल संख्या 7 करोड़ हो गई। और पूरे ऑल इंडिया में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसकी जनसंख्या, कि भैया कुछ राज्य अगर छोड़ दें तो 28-29 राज्य ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या ही 4 करोड़ से नीचे है। तो साथियों बड़ा मुद्दा है और राज्य सरकारें भी इस मुद्दे को दोस्तों दे रही थी। सभी केंद्रीय मंत्री तक, प्रधानमंत्री मोदी तक बात जा पहुंची है। सभी दोस्तों देख रहे थे दिल्ली में जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हुआ, ऑल इंडिया ऑल वर्ल्ड ये चीज़ जान गया था साथियों क्या मैटर है।
तो इसलिए साथियों आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, आपकी जीत पक्की होगी। साथियों अभी ओपन कोर्ट से ये डेट फाइनल नहीं की गई है, कब डेट दी जाएगी। जैसे ओपन कोर्ट से डेट फाइनल होगी दोस्तों बता दिया जाएगा आपको हमारे चैनल पे कि कब डेट दी जाएगी। फाइनल अभी नहीं है, लेकिन अभी एक्सेप्ट कर ली गई है। अब साथियों जज साहब की तरफ से बहुत ही जल्दी फाइनल दी जाएगी और देर सवेरे अभी ऑर्डर आपको आपके सामने आ जाएगा, लिखित में ऑर्डर आ जाएगा। फिलहाल साथियों पत्रावली जज साहब ने पहले तय कर ली थी, थोड़ा वो ब्रेक के लिए उठे और ब्रेक के आने के बाद उन्होंने कह दिया कि ये याचिका है हम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं।